16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर पर समाप्त होंगे। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्म भोजन आदि किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष की तिथियों पर पितरों की पूजा करके उनको तृप्त किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पितृपक्ष के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका होता है, हमें उनको पितृ मानते हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता तो वे सूक्ष्म लोक में रहते हैं। फिर पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार वालों को मिलता है। पितृपक्ष में पितर धरती पर आकर अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। तो पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं, याद में दान धर्म का पालन करते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके नाराज़ हो गए हैं तो घर में तरक्की में बाधा उत्पन्न होती हैं। तो पितरों को मनाने का ये बहुत ही शुभ समय होता है पितृपक्ष। पितृ नाराज़ हैं तो घर की तरक्की रुकती है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। वर्ष में 15 दिन की अवधि विशेष होती है जिसमें श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जानते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर सर्वपितृ अमावस्या तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष कहलाता है। तो पितृपक्ष में श्राद्ध की जो तिथियां हैं वो इस प्रकार हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर 2024 मंगलवार को, प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर 2024 बुधवार, द्वितीय श्राद्ध 19 सितंबर 2024 गुरुवार, तृतीय श्राद्ध 20 सितंबर 2024 शुक्रवार, चौथा श्राद्ध 21 सितंबर 2024 शनिवार, पाँचवा श्राद्ध 22 सितंबर 2024 रविवार, छठा श्राद्ध 23 सितंबर 2024 सोमवार, सातवां श्राद्ध 24 सितंबर 2024 मंगलवार, आठवां श्राद्ध 25 सितंबर 2024 बुधवार, नौवां श्राद्ध 26 सितंबर 2024 गुरुवार, 10वां श्राद्ध 27 सितंबर शुक्रवार, एकादशी का श्राद्ध 28 सितंबर शनिवार, द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर रविवार, त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर सोमवार, चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार और सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रही है। तो इन तिथियों को जानकर आपके जो भी पूर्वज दिवंगत हो गए हैं उनको इन तिथियों के अनुसार उनका श्राद्ध कर्म आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पितृपक्ष में कैसे करें पितरों को याद। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दोपहर के समय दिया जाता है और जब आप जल अर्पित करें तो जल में काला तिल जरूर मिला लें। हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान जरूर करते हैं। उस दिन किसी निर्धन को भोजन जरूर कराएं। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। अब पितृपक्ष में तर्पण कैसे किया जाता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एक जूड़ी ले लें। दक्षिणमुखी होकर वह जूड़ी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करके एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, बाकी सादा जल भर लें। उसमें दूध, बूरा, काले तिल, जौ डालकर 1 चम्मच से कुशा की जूड़ी पर
108 बार जल चढ़ाते हैं और प्रत्येक चम्मच जल पर आपको मंत्र भी बोलते जाना है। कौन कर सकता है पितरों को जल अर्पण? तो घर में जो वरिष्ठ पुरुष होता है ना, सदस्य, वह नित्य तर्पण कर सकता है, या उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। पौत्र नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध करती हैं। सिर्फ इतना ध्यान दें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन जरूर करें। अब पितृपक्ष में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? इस अवधि में दोनों बेला में स्नान करके पितरों को याद जरूर करें। कुतुब बेला में पितरों को तर्पण दें। इसी बेला में तर्पण का विशेष महत्व होता है। कुतुब बेला दोपहर के समय होता है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व होता है। कुश और काले तिल के साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह का भोजन जो कि सात्विक नहीं है ग्रहण ना करें। लहसुन और प्याज से परहेज करें। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफ़ेद फूल ही अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले फूल बिल्कुल न अर्पित करें। इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का तर्पण और पिंडदान करें। पितृपक्ष में हर रोज गीता का पाठ जरूर करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास में अपने पितरों को तृप्त करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप माफ़ी मांग लें और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर लेंगे। उससे भी आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, पितृपक्ष में इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा। अगर आप पितृपक्ष के 15 दिनों में इन बातों का ध्यान करके आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपके घर में हर तरह की जो समस्या चली आ रही है, मांगलिक कार्य नहीं होते, वंश वृद्धि नहीं होती, वह सब दूर हो जाएंगे। पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर धरती से विदा होंगे। इसलिए इन नियमों का ध्यान जरूर कीजिए। दर्शकों, वीडियो आपको मेरा पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।